नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू ने क्या किया। काजल और पुनीत की शादी को 1 महीना हो चुका था। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। काजल की ससुराल में केवल उसकी सासू माँ दामिनी जी ही थी। उन्होंने काजल के ससुराल आने के सप्ताह भर के बाद से उसे घर गृहस्थी के काम के बारे में समझाना शुरू कर दिया था और काजल ने भी हंसी खुशी आगे बढ़कर अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल ली थी। बचपन से ही उसे खाना पकाने और घर संवारने का बहुत शौक था, इसलिए जल्दी ही उसने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल ली थी और उसने दामिनी जी को अब आराम करने के लिए कह दिया था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब भी काजल काम खत्म करके आराम करने के बारे में सोचती तो उसकी सास उसे कोई ना कोई काम पकड़ा देती थी। उस पर भी उनका मन नहीं भरा। तब उन्होंने नया उपाय निकाल लिया। गर्मी का मौसम था और काजल के कमरे में बड़ी बड़ी 2 खिड़कियां थी, जिससे दिन भर ठंडी और ताज़ी हवा आती रहती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दामिनी जी दोपहर के खाने के बाद जाकर बहू के कमरे में लेट जाती थी। काजल शुरुआत में संकोचवश कुछ बोल नहीं पाई। उसकी सास हर रोज खाने के बाद उसके कमरे में जाकर सो जाती थी, जिसके कारण काजल को ना तो आराम मिलता था और ना कोई प्राइवेसी। फिर एक दिन परेशान होकर काजल ने अपनी सास से इस बारे में बात करने का मन बना लिया। वैसे तो काजल को अपनी सास से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दिन में उसका भी मन करता था कि थोड़ा वो भी अपने कमरे में जाकर लेट जाए। लेकिन जब भी वो अपने कमरे में जाती थी तो उसकी सास पहले से ही बिस्तर पर आराम से लेटी रहती थी। बहू पर नज़र पड़ते ही वो कहने लगती थी, बहू, मुझे तो तुम्हारे कमरे में ही अच्छी नींद आती है। इस कमरे में बड़ी बड़ी 2 खिड़कियां हैं ना, मेरे कमरे में तो मुझे घुटन सी होती है। इस बार दबी जुबान में जब काजल ने उनसे कहा कि मेरे कमरे में मुझे भी आराम करने की इच्छा होती है, तो उसकी सास कहने लगी कि बहू, यह घर मेरे पति ने मेहनत से कमाकर बनवाया था। शुक्र मनाओ कि उन्होंने इतना बढ़िया घर और इतना बढ़िया कमरा बनवाया, नहीं तो शादी के बाद तुम्हें दिक्कत ही होती। इस घर पर तुमसे पहले मेरा अधिकार है। तुम अपने कमरे का नाम लेकर ज़्यादा इतराओ मत। अरे ये कमरा ही क्या, पूरा घर मेरा है। यह सुनकर काजल को बहुत बुरा लगा था। वो खामोश हो गई। ऐसे देखते ही देखते जब कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा तो उसने एक रात एकांत में अपने पति से कहा, सुनिए जी, आपके ऑफिस से आने के बाद तो मम्मी जी अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन सारा दिन वो इसी कमरे में बैठी रहती हैं। वो केवल टीवी देखने के लिए हॉल में जाती हैं। फिर जब भी उन्हें आराम करना होता है तो सीधे इसी कमरे में आकर लेट जाती हैं। मैंने उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करके ये बताने की कोशिश की कि दिन में मुझे भी आराम करने की इच्छा होती है, लेकिन वह मुझे डांटने लगी और कहती हैं कि यह कमरा क्या पूरा घर मेरा है। उन्हें मेरे कमरे में ही आराम महसूस होता है। एक तो मुझे उनके सामने लेटने में झिझक महसूस होती है, ऊपर से वह मुझे कहती हैं कि उन्हें कमरे में मेरी मौजूदगी से दिक्कत होती है, तो मुझे बाहर हॉल में सोफे पर बैठना पड़ता है। मैं दिन भर परेशान हो जाती हूँ। मुझे मम्मी जी के कमरे में जाकर लेटने में भी अच्छा महसूस नहीं होता। अब बताइए मैं क्या करूँ। यह सुनकर पुनीत हैरान रह गया और कहने लगा कि मेरी शादी से पहले भी माँ गर्मियों में दिन भर इसी कमरे में पड़ी रहती थी। सर्दियों में भी खिड़की से आती हुई धूप में लेटना उन्हें अच्छा लगता था। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता था और वह आराम से कमरे में रहती थी, लेकिन मेरी शादी के बाद शायद उनकी इस आदत में बदलाव नहीं आया है। उन्हें समझना चाहिए तुम्हें भी थोड़ा आराम की ज़रूरत होती होगी। यह कमरा हमारा है, इस लिहाज से माँ को समझना चाहिए कि वह इस तरह आकर इस बिस्तर पर ना लेटें। लेकिन
अब तुम ही बताओ, मैं अपनी माँ से कैसे बात करूं? उन्हें बुरा भी तो लग सकता है। काजल सोचने लगी कि सास इतनी भी तो नादान नहीं है। आखिर उन्होंने भी सालों तक अपनी गृहस्थी चलाई है, अपने पति के संग जीवन गुजारा है, अपने बच्चों की परवरिश की है, सास ससुर के साथ सामंजस्य बिठाया है। तो क्या उन्हें इतना भी पता नहीं कि पति पत्नी के कमरे में किसी और को इस तरह नहीं आना चाहिए? चाहे सासू माँ कितनी भी भोली और नादान हो, लेकिन इतनी छोटी सी बात तो उन्हें वैसे ही समझ जानी चाहिए। इसलिए काजल को लग रहा था कि वह ये सब जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए करती हैं। लेकिन पुनीत की बात सुनने के बाद वो गहरी सोच में डूब गई थी। फिर काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सुनो पुनीत, मेरे पास एक उपाय है जिससे मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी और मेरी समस्या भी हल हो जाएगी। यह सुनकर पुनीत कहने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है, मुझे बताओ काजल। काजल ने धीरे से कहा कि इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरा साथ देना होगा। यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। पुनीत उत्सुकता से बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, खुलकर कहो ना। काजल कहने लगी, हम एक काम करते हैं, माँ को यह वाला कमरा दे देते हैं। आखिर उन्हें इस कमरे में आराम महसूस होता है, तो फिर यह कमरा हम उन्हें ही दे देते हैं। उनका कमरा भले ही थोड़ा छोटा है, उसमें खिड़की भी छोटी सी ही है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करने को तैयार हूँ। कम से कम उस छोटे कमरे में मुझे थोड़ा आराम करने के लिए तो मिल जाएगा, प्राइवेसी भी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर पुनीत खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इससे माँ को ऐसा लगेगा जैसे हम उनका ध्यान रखने की कोशिश ही कर रहे हैं। माँ को भी इस कमरे में आराम मिलता है, तो माँ का कमरा हम लेते हैं और उस कमरे में हम रहेंगे, ये माँ से कह देते हैं। पति की सहमति मिलते ही काजल ने राहत की सांस ली। आज उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर लिया था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर पुनीत अपनी माँ से बोला, माँ, आज मैंने छुट्टी ले ली है। यह सुनकर दामिनी जी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, क्या बात है बेटा, आज कोई खास बात है क्या? पुनीत कहने लगा, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि आपको अपने छोटे से कमरे में रहने में बहुत दिक्कत होती है और आपको मेरे कमरे में ही अच्छा लगता है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब से आप हमारे कमरे में रहोगी और हम दोनों आपके कमरे में रहेंगे। आज थोड़ा बहुत सामान शिफ्ट करना था, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। यह सुनकर दामिनी जी शक पकाकर बेटे बहू का चेहरा देखने लगी और कहने लगी, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं उसी कमरे में एडजस्ट कर लूँगी। भला कोई बहू बेटे का कमरा लेता है क्या? काजल ने झट से कहा, नहीं मम्मी जी, आप बुजुर्ग हैं, आपकी सुविधा का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। आप मेरे कमरे में ही रह लीजिए। दामिनी जी तो मना करती रह गई, लेकिन फिर भी बेटे बहू ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें अपना कमरा दे दिया। अब दामिनी जी बहाना बनाकर अपने कमरे में वापस भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मजबूरन नई परिस्थिति को स्वीकार करके अब वो अपने कमरे में लेटी रहती थी और काजल भी पूरे हक से अपने उस छोटे से कमरे में जाकर सुकून का समय बिता लेती थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।